अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शर्मनाक घटना की जिसने पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम खराब किया। मध्य प्रदेश के सीधी में एक व्यक्ति प्रवेश शुक्ला ने, जिसे भाजपा का कार्यकर्ता कहा जा रहा है, एक आदिवासी पर सड़क पर खड़े होकर खुलेआम पेशाब कर दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी को जमीन में गाड़ देंगे। इस वीडियो के वायरल होने के 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पीड़ित आदिवासी को सीएम हाउस में बुलाया। कहा जा रहा है कि उसे बुलाया नहीं गया, वो खुद सीएम हाउस आया। हालांकि जो भी रहा हो, मुख्यमंत्री ने उसे बुलाकर उस आदिवासी के चरण धोए, उसे श्रीफल भेंट किया, गणेश जी की एक प्रतिमा भेंट की और उसका सम्मान किया और उससे माफी मांगी। क्या इस तरह के माफी मांगने से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हो रहे अपमान खत्म हो जाएंगे? क्या पैर धोने से इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाएगी? क्या इस तरह के श्रीफल देने से उन्हें कुछ तरह के सम्मान की श्री प्राप्त होगी, या इसी तरह से ये मामले ऐसे ही चलते रहेंगे? वैसे मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलित अत्याचार के मामले इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई व्यक्ति आदिवासी और दलितों के इस अपमान पर माफी मांगने का सिलसिला शुरू करे तो उसकी पूरी जिंदगी पैर धोते धोते गुजर जाएगी, लेकिन यह सम्मान आदिवासियों को नहीं मिल पाएगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। इस शर्मनाक घटना के बाद प्रवेश शुक्ला, जो भाजपा का कार्यकर्ता और वहां के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, कि मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इस वीडियो के ये भी सवाल उठ रहा है कि यह वीडियो 1 साल पुराना है। प्रवेश शुक्ला के पिताजी का कहना है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये सब बातें छोड़ दीजिए। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस पीड़ित आदिवासी को अपने सीएम हाउस में बुलाया और उसका सम्मान किया, उससे माफी मांगी, दूसरी तरफ उसकी पत्नी का यह कहना है कि मुझे कोई लालच मत दीजिए, मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। इसके क्या मायने हैं? क्या इस पीड़ित आदिवासी को, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि उसे सीएम हाउस खुद आया है और सीएम से मिला है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी कह रही है कि मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चीजें नहीं चाहिए, घर मकान, मुझे मेरा पति लौटा दीजिए, तो क्या इसे सीएम हाउस या कुछ अधिकारी या कोई भाजपा कार्यकर्ता जबरदस्ती भोपाल लेकर आए हैं, या ये स्वेच्छा से आया है? इसकी पत्नी को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी पत्नी ने मुख्यमंत्री से बात करते वक्त स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे किसी तरह का कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा पति वापस दे दीजिए। हेलो, अरे ये मेरा भाई है, तुम मेरी बहन हो, कोई चिंता मत करो, इनको भेज रहा है। और बाकी परिवार की सब चिंता कर रहा हूँ, है ना? तुम्हारा मकान भी पूरा बनवाना है और वो कुछ और भी मैं पैसे का काम धंधा करूँ, उसके लिए पैसे भी करवा रहा हूँ ताकि पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आमा हमारे पास। ये तो जा रहे हैं अभी, पैसा के हमका लालच नहीं है। इनको भेज रहा हूँ मैं। ओके, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के अत्याचार की। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी अत्याचार में देश में 4थे नंबर पर है। इसके अलावा पिछले महीने जून में भोपाल से बमुश्किल 60 किलोमीटर दूर अमलाहा में एक मंदिर के भंडारे में आदिवासियों के लिए अलग अलग टेंट लगाए गए थे। दलित और आदिवासियों का भोजन अलग और सवर्णों का भोजन अलग। एक भगवान के भंडारे में जब इस तरह की चीजें होती है तो आप समझ सकते हैं कि और इंटीरियर इलाकों में क्या हाल होंगे। यह सिर्फ घटना हुई थी मध्य प्रदेश की राजधानी से 50 किलोमीटर दूर हाईवे पर स्थित अमलाहा में। वहां के लोगों ने यह भी कहा था कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, बाहर से ही हमसे प्रसाद लिया जाता है। ये तो एक घटना हुई। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना है, कई इलाकों में दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। एक और घटना 2021 की है जो और ज्यादा चौंकाती है। एक कांस्टेबल को अपनी बारात निकालने के लिए परमिशन नहीं मिली, सवर्णों ने उसकी बारात रोक दी और करीब 100 पुलिस वाले तैनात किए गए, उसके बाद उस कांस्टेबल की बारात निकल सकी। यानी कि जो आरक्षण और दूसरी सुविधाएं मिली हुई है उसका लाभ लेने के बावजूद, तमाम सामाजिक कामों के बावजूद, एक कांस्टेबल को भी अपनी बारात निकालने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे में आम आदमी के बारे में आप सोच सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो किया बहुत अच्छा किया, उस दलित आदिवासी को बुलाकर
उसका सम्मान किया, लेकिन क्या ऐसे सम्मानों से वाकई सम्मान लौट पाएगा? किसी तरह का सवर्ण और दलित और आदिवासियों के प्रति जो भेदभाव है वो मिट पाएगा? इस पर हमें लगातार सोचना होगा। ये तो बात हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोशल इंजीनियरिंग की। अब बात करते हैं कानून की। प्रवेश शुक्ला के मकान का अवैध हिस्सा सीधी प्रशासन ने गिरा दिया है, लेकिन कांग्रेस यहां पर विरोध कर रही है। वो ठीक है, कांग्रेस दलित और आदिवासियों के पक्ष में बात रख रही है, वो भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त एक बेतुका तर्क दे रही है कि प्रवेश शुक्ला का पूरा मकान ध्वस्त कर दिया जाए। आखिर या कांग्रेस को कानून की जानकारी नहीं है या वो भी सिर्फ भावनाओं से खेलना चाहती है? भाजपा कांग्रेस दोनों भावनाओं से खेलने में आगे दिख रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। आखिर किसी भी आरोपी का मकान पूरा कैसे गिराया जा सकता है? क्या सरकार कानून है? क्या सरकार जज है? क्या सरकार ही अदालत है? किसी भी राजनेता और राजनीतिक दलों को इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो मकान जिसे प्रवेश शुक्ला का मकान बताया जा रहा है, उसमें प्रवेश शुक्ला के पिताजी सहित 3 और हिस्सेदार हैं जो उसके चाचा हैं। ऐसे में प्रवेश शुक्ला का उस मकान से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके अवैध हिस्से को गिराया जा सकता है और कानूनी रूप से भी आप किसी आरोपी अपराधी के मकान का सिर्फ अवैध हिस्सा ही गिरा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की यह मांग कि पूरा मकान गिरा देना चाहिए बेहद बेतुकी, अगंभीर और कानून के खिलाफ है। लेकिन लगातार बुलडोजर के नाम पर जिस तरह का डर पैदा किया जा रहा है वो भी रोका जाना चाहिए। प्रवेश शुक्ला के किए की सजा पूरे परिवार को क्यों मिलनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी आप लोगों की राय बेहद जरूरी है। इस पेशाब कांड ने मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है और इसके आगे की घटनाओं ने भी मध्य प्रदेश को अभी तक किसी तरह का सम्मान नहीं दिलाया है। आदिवासियों का सम्मान बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए? इस पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट हमें जरूर भेजें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले बार एक नए विषय के साथ फिर रूबरू होंगे। थैंक यू, शुक्रिया।